हमेशा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकते कौन परफेक्ट है। तो जिस हिसाब से आपने अगले व्यक्ति को मौका दिए हैं, मैं चाहूँगी एक मौका आप मुझे दें। आपने 2 पंचवर्षीय योजनाओं में अगले व्यक्तियों को मौका दिया है, कम से कम एक बार मुझे मौका दें और देखें कि मैं कार्य करने में समर्थ हूँ कि नहीं। और यही कहना चाहूँगी कि इस नगर परिषद के चुनाव में प्रभाग 12 से अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी कार्य करके दिखाऊंगी और आपके वार्ड को एक सुंदर प्रभाग बना के रहूँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विदर्भ के नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट में। हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और गोंदिया में नगर परिषद का महत्व ही कुछ अलग है। हमारे साथ हैं सर्वसाधारण महिला गढ़ की उम्मीदवार श्रीमती संगीता गुप्ता जी। आपका विदर्भ चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे आप? प्रभाग नंबर 12 कांग्रेस से आपको उम्मीदवारी मिली है। प्रभाग सुंदर बनाने का सपना तो हर कोई देखता है, आपके क्या उद्देश्य है? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभाग 12 से मैं उम्मीदवार हूँ और यही चाहूँगी कि प्रभाग 12 एक अच्छा वार्ड बने, साफ़ सुथरा वार्ड बने। वहाँ भी जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहूँगी, चाहे वो रोड रास्ते हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सभी समस्याओं का निदान करना चाहूँगी और प्रभाग को सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू मैम। अपने प्रभाग में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हमारे प्रभाग में अभी 3-4 साल से जैसा मैं देख रही हूँ कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी साफ़ नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे डायरिया, मलेरिया, इस टाइप की बीमारियों का बच्चों में और बड़ों में असर देखने मिलता है। तो स्वच्छ पानी का वार्ड में होना बहुत आवश्यक है। मैं उसके लिए कार्य ज़रूर करना चाहूँगी कि बच्चों को स्वच्छ और लोगों को अच्छा पानी पीने योग्य मिल सके। 8 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, जीतने के बाद आपका क्या संकल्प रहेगा? हाँ, 8 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप लोगों ने 2 बार देख चुका उम्मीदवारी कि लोगों ने किस प्रकार से काम किया है। मैं चाहती हूँ आप एक बार मुझे मौका दें, तब आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या रहता है कार्य करने की कार्यप्रणाली में। आप अगला व्यक्ति किस प्रणाली से काम किया और दूसरा व्यक्ति किस हिसाब से काम करेगा, आपको उसको देखना चाहिए और मुझे एक मौका अवश्य देना चाहिए। बहुत। जनता आपको वोट क्यों दे, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमेशा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकते कौन परफेक्ट है। तो जिस हिसाब से आपने अगले व्यक्ति को मौका दिए हैं, मैं चाहूँगी एक मौका आप मुझे दें। आपने 2 पंचवर्षीय योजनाओं में अगले व्यक्तियों को मौका दिया है, कम से कम एक बार मुझे मौका दें और देखें कि मैं कार्य करने में समर्थ हूँ कि नहीं। और यही कहना चाहूँगी कि इस नगर परिषद के चुनाव में प्रभाग 12 से अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी कार्य करके दिखाऊंगी और आपके वार्ड को एक सुंदर प्रभाग बना के रहूँगी। धन्यवाद। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अशोक गप्पू गुप्ता जी, आपका विदर्भ चैनल में हार्दिक स्वागत है। से मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? मैं अशोक गप्पू गुप्ता, मेरे प्रभाग क्रमांक 12 की सभी जनता को नमस्कार और पूरे शहरवासियों को नमस्कार। 8 साल बाद इस गोंदिया शहर में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। गोंदिया नगर परिषद में और सभी प्रभागों में जितने पार्षद हैं उनमें से बहुत सारे पार्षद गोंदिया नगर परिषद के जितने पदाधिकारी है, इन्होंने पिछले 10 साल में 2 रेजिम में गोंदिया नगर परिषद को सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हम आएंगे वार्ड के तरफ। तो वार्ड में साफ सफाई, कचरा, लाइट, पीने का स्वच्छ पानी, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रभाग में, क्योंकि वहाँ की पाइपलाइन में गंदा पानी आता है, जिसके कारण वहाँ की जनता को कई किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ये 3-4 मुद्दे हैं वार्ड के। दूसरा, वार्ड की जनता चाहती थी कि वार्ड सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, स्ट्रीट लाइट अच्छी रहे, रोड नाली सब अच्छे से व्यवस्थित रहे। लेकिन पिछले 10 साल में जो रोडें
मैं भी पहले उसी वार्ड से 2 रेजिम पार्षद रहा। आज वार्ड में जितने भी, जब मैं पहली बार पार्षद बना था उस समय वार्ड में सिर्फ डामर रोड थे। मैं पहली बार 2002 में जीता, उसके बाद में पूरे वार्ड में सीमेंटीकरण के रोड बने। आज भी वो सीमेंटीकरण के रोड जीवित है, अच्छे हैं। 2011 से लेके 16 तक के मैं भी पार्षद रहा वहाँ पे, और उस समय सिविल लाइन बॉडी के लिए सबसे बड़ी आवाज़ नगर परिषद के सभागृह में मैंने उठाया, बार बार उठाया, जिसके कारण वह सिविल लाइन बॉडी का सौंदर्यीकरण हुआ। वहाँ पे एक उस समय कशिश जायसवाल अध्यक्ष थे, हमारे अशोक राव जी इंगले वहाँ पे उस समय पार्षद थे। वो गवाह है वहाँ के कि उस सिविल लाइन बॉडी के लिए सबसे मजबूत आवाज़ किसने उठाई। वह सिविल लाइन बॉडी जिला परिषद की अंडर में आती थी। मैंने लड़ झगड़ के जिला परिषद से नगर परिषद के नाम पे करवाया। आज वहाँ का 7/12 नगर परिषद के नाम का है। उसके बाद में उस बॉडी का पूरा आड़ा खड़ा, वहाँ का मैप बनाए, बाहर का आर्किटेक्ट अपॉइंट किए, वहाँ पे किस प्रकार से वो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पूरी मेहनत में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके बाद में नए चुनाव आए, टेंडर हुए, नए चुनाव आ गए, उसका उद्घाटन फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई, उनके अध्यक्ष ने किए। मैं उस समय वहाँ पे हाउस में नहीं था, इसलिए मेरे को वहाँ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी जो बॉडी की सौंदर्यीकरण की पूरी मेहनत मेरी है। और जिस प्रकार से मैंने तो उस बॉडी को सौंदर्यीकरण का टेंडर 1,65,00,000 का करवा दिया, बॉडी बन गई, सौंदर्यीकरण हो गया वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में जो वर्तमान पार्षद रहे पिछले रेजिम में, उन्होंने उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए। आज बॉडी की हालत इतनी बद से बदतर कर दी है उनने। वहाँ पे इतना कचरा है, साफ़ सफाई नहीं है, पूरी जितनी टाइल्सें लगी है बराबर व्यवस्थित नहीं है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती, चौकीदार की व्यवस्था नहीं रहती वहाँ पे, ऊट पटांग किस्म के लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, जिसके कारण जो सीनियर सिटीजन है उनको तकलीफ होती है। यानी सिर्फ फ़ोटो खिंचा के उस बॉडी की सुंदर सुंदर फ़ोटो जनता को दिखाना, सिर्फ फोटोबाजी का राजकारण करना, ये एक हमारे प्रभाग के लिए नुकसान का है। और एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए। मेरे 10 साल का कार्यकाल वार्ड की जनता को मालूम है कि मैंने हर किसी के सुख दुख में साथ दिया। मेरा अपना खुद का अपना कार्यालय है 22 साल से। इस गोंदिया शहर में सबसे पहले पार्षद का कोई कार्यालय खोला था तो मेरा। और मैं पहली बार 700 वोट से जीता, दूसरी बार 1800 वोट से जीता, तीसरी बार मैं लड़ा नहीं तो मैं खुद ही वहाँ से पार्षद रहता। अभी इस बार मेरी पत्नी संगीता गुप्ता वहाँ से जनरल महिला की उम्मीदवार है कांग्रेस से, और इसके साथ में रुपेश नसीने जी ओबीसी गढ़ से उम्मीदवार है। मैं वार्ड की जनता से निवेदन करता हूँ कि ये दोनों नए चेहरों को आपने मौका देना चाहिए और एक परिवर्तन उस वार्ड में लाना चाहिए, ताकि नए चेहरा जब आएगा तो एक नई सोच के साथ में वार्ड का विकास करेगा, वार्ड की समस्याओं का निराकरण करेगा और एक उत्साह के साथ में 5 साल वह काम करेगा, ताकि आने वाले वक्त में जनता फिर से उसको मौका दे। यही मैं वार्ड की जनता से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। हमने बात की कांग्रेस की उम्मीदवार संगीता गुप्ता जी से और वरिष्ठ लीडर अशोक गुप्ता जी से। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।